दिस इज द साइन रूल। इसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। तो व्हाट इज साइन रूल? साइन रूल है क्या? इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटेड टू नॉन राइट ट्राइंगल्स। वो सारे ट्राइंगल्स जो राइट एंगल ट्राइंगल्स नहीं होते उन पर यह साइन रूल अप्लाई किया जाता है। इन एक्चुअल जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इस पर दो तरह के रूल्स अप्लाई होते हैं। जो नॉन राइट ट्राइंगल्स होते हैं उन पर एक साइन रूल अप्लाई होता है, और सेकेंडली उन पर कोसाइन रूल अप्लाई होता है। तो इस वीडियो में हम साइन रूल के बारे में बात कर रहे हैं। एक साइड और एक एंगल का रेशो, उसको हम कंपेयर करते हैं दूसरी साइड और उसके एंगल के रेशो के साथ। तो जैसे ए ओवर साइन ए, यहाँ पर अगर आप देखें इस डायग्राम में, तो ये ए आ रहा है, ये ए और ये साइन ए। तो ए के ऑपोजिट है बिल्कुल साइन ए। इसी तरह से इसी का रेशो हम देख रहे हैं बी के साथ। तो बी का ऑपोजिट है साइन बी। बी के बिल्कुल ऑपोजिट है साइन बी। तो इस तरह से यह साइन रूल डिजाइन हुआ है कि कोई सी भी दो साइड्स को आप उनके ऑपोजिट एंगल्स के साथ कंपेयर करके मिसिंग वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। अब ये साइन रूल कब यूज किया जा सकता है ये देख लेते हैं। साइन रूल को यूज करने से पहले एक चीज मैं समझाना चाहूंगा पहले आपको। व्हाट आर इंक्लूडेड एंगल्स? इंक्लूडेड एंगल किसे कहते हैं? इंक्लूडेड एंगल्स क्या होते हैं? तो इंक्लूडेड एंगल उस एंगल को कहा जाता है जो दो साइड्स के बिल्कुल सेंटर पे हो। मतलब जिन दो साइड्स की हेल्प से जो एंगल डिजाइन हुआ हो, जो एंगल फॉर्म हुआ हो, दैट एंगल विल बी कॉल्ड एज इंक्लूडेड एंगल। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ देखें तो ये साइड ए और साइड बी की बात करें अगर हम, ये साइड ए ये साइड बी, इन दो साइड्स के साथ जो एंगल फॉर्म हुआ है वो इंक्लूडेड एंगल कहलाएगा। मीन्स साइड एंगल सी विल बी द इंक्लूडेड एंगल। तो अगर मैं साइड ए और साइड बी का इंक्लूडेड एंगल कहता हूँ तो इंक्लूडेड एंगल विल बी एंगल सी, जो उनके साथ इंक्लूड हुआ है, जिन इन दोनों साइड्स की हेल्प से जो एंगल फॉर्म हुआ है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं इसकी साइड बी और साइड सी की, इंस्टेड ऑफ साइड ए एंड बी, इफ यू टॉक अबाउट साइड बी एंड साइड सी, तो साइड बी और साइड सी में इंक्लूडेड एंगल विल बी एंगल ए। एंगल ए इसका इंक्लूडेड एंगल हो जाएगा। सही। और इसी तरह से रिस्पेक्टिवली अगर हम ए और सी की बात करें तो ए और सी का इंक्लूडेड एंगल हो जाएगा एंगल बी। ठीक। तो ये इंक्लूडेड एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ वापस से। व्हाट इज साइन रूल? साइन रूल कब अप्लाई होता है ये हम डिस्कस कर रहे थे। साइन रूल जब अप्लाई होगा जब आपको कोई सी दो साइड्स दी हुई हो, दो साइड्स दी हुई हो और उन्हीं साइड्स का नॉन इंक्लूडेड एंगल दिया होगा, यानी इंक्लूडेड एंगल नहीं होना चाहिए। टू साइड्स and non-include angle is given, then we can apply sine rule in that kind of question. सही। ये कंडीशन है इसको अप्लाई करने की, साइन रूल को। जब भी हमें साइन रूल अप्लाई करना होगा तो हम दो साइड्स चेक करेंगे कि हमें दो साइड्स दी हुई हैं या नहीं दी हुई, और उन दो साइड्स के साथ नॉन इंक्लूडेड एंगल दिया हुआ। सही। क्या फिर हम साइन रूल कब अप्लाई करेंगे? जब हमें कोई सी एक साइड गिवन हो। ये सेकंड कंडीशन है साइन रूल के अप्लाई होने की। जब हमें कोई सी भी एक साइड दी हुई हो और उसी साइड का ऑपोजिट एंगल गिवन हो। उसी साइड का ऑपोजिट एंगल गिवन हो और उसके साथ कोई सा भी एक और एंगल गिवन हो, तो भी हम साइन रूल अप्लाई कर सकते हैं। सही। इन्हीं दो कंडीशंस में साइन रूल अप्लाई होगा। अगर आपके पास कोई सी दो साइड्स गिवन हो और इंक्लूडेड एंगल गिवन हो, नॉन इंक्लूडेड नहीं, इंक्लूडेड एंगल गिवन हो, तो आप साइन रूल अप्लाई नहीं कर सकते। सही है। तो साइन रूल अप्लाई करने की ये दो कंडीशंस हैं जो मैंने यहाँ मेंशन कर दी।
अब हम इसी से रिलेटेड कोई सा एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए कि किस तरह से ये साइन रूल अप्लाई करना है हमें, हाउ वी हैव टू अप्लाई दिस साइन रूल। अच्छा, एक बात और ध्यान में रहे कि जब भी हम साइन रूल अप्लाई कर होंगे तो ये तो पूरा रेशो लिखा हुआ है यहाँ पर ना, कि ये हम इस रेशो में कोई से भी दो रेशोज को कंपेयर करेंगे इक्वल, इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब देख लेते हैं एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी एक ट्राइंगल ए बी सी दिया हुआ है। आप इस ट्राइंगल के अंदर इफ़ यू सी कि साइड ए बी 7.5 है और साइड ए सी 9.5 सेंटीमीटर, एंड इन दोनों साइड्स के साथ जो इंक्लूडेड एंगल बनेगा दैट विल बी एंगल ए, जो हमें गिवन नहीं है, नॉन इंक्लूडेड एंगल ही गिवन है। एंगल बी विच इज 50 डिग्री, इट्स ए नॉन इंक्लूडेड एंगल। तो इसका मतलब वी कैन अप्लाई साइन रूल इन दिस क्वेश्चन, हम इसमें साइन रूल बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो देखें इसको सॉल्व किस तरह से करना है। एट फर्स्ट मैं जो साइड फाइंड करनी है, सबसे पहले तो जो वैल्यू फाइंड करनी है उस वैल्यू को आप लिख लें। हमें क्या फाइंड करना है, एंगल सी हमें फाइंड करना है, एंड एंगल सी इज दिस एंगल। तो एंगल सी के लिए मैं ये वाला फॉर्मेट इसका यूज कर रहा हूँ, ट्राइंगल का। साइन रूल का ये जो फॉर्मेट है जिसमें एंगल आप देख रहे हैं, एंगल्स ऊपर लिखे हुए हैं एंड साइड्स नीचे लिखी हुई हैं, वो फॉर्मेट मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। तो साइन, सबसे पहले मैंने साइन सी लिख दिया, जो एंगल हमें फाइंड करना है सबसे पहले मैंने वही एंगल लिख दिया, एंड आफ्टर दैट इट्स रेशियो विच इज 7.5। इसके ऑपोजिट पे साइड ए बी आ रही है, तो मैं पहले साइड ए बी की वैल्यू लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद देन मुझे जो एंगल गिवन है, कौन सा एंगल गिवन है मुझे, साइन ऑफ बी, एंगल बी इज गिवन, तो मैंने एंगल बी लिख दिया। देन आफ्टर दैट इट्स ऑपोजिट एंगल, एंगल बी का ऑपोजिट एंगल, सही, जैसे यहाँ पर एंगल सी की ऑपोजिट साइड हमने लिखी हुई 7.5 ए यानी ए बी। तब इसके सामने जो एंगल है इट्स ऑपोजिट एंगल इज ए सी, इस ऑपोजिट साइड इज ए सी, सॉरी। तो अब देखें इसमें ये जो स्टेप मैंने लिखा है, ये स्टेप लिखना ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्टली इस स्टेप पे भी स्किप कर सकते हैं। साइन सी, अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, ए बी इज 7.5 इक्वल साइन बी, एंगल बी इज 50, and after angle B, AC is 9.5। तो ये स्टेप हमारे लिए लिखना कंपलसरी नहीं है, हम चाहें तो डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर सकते हैं, कोई ऐसा जिसके मार्क्स नहीं है स्टेप को लिखने के, जस्ट ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा। तो आप इसमें वैल्यूज को मूव करना है और जस्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल सी। तो साइन सी मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, दिस विल मूव ओवर हेयर एंड दिस विल मूव ओवर हेयर, बट मैं इसको यहाँ पर मूव नहीं कर रहा, इंस्टेड ऑफ मूविंग इट ओवर हेयर आई एम जस्ट मूविंग 7.5 ऑन द राइट हैंड साइड। तो ये हो जाएगा साइन 50 ओवर 9.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5, यहाँ डिवाइड हो रहा था, व्हेन वी मूव इट ऑन द राइट इट गॉट मल्टीप्लाइड। तो अब मैं ये पूरा सॉल्व कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। and 50 multiply by 7.5 over 9.5, तो इसका आंसर बन गया 0.6। तो हम 0.6 यहाँ पुट कर देते हैं। साइन सी इक्वल्स टू 0.6। अब मुझे एंगल सी फाइंड करना है, तो आई हैव टू मूव द साइन ऑन द राइट हैंड साइड, और मैं साइन को दूसरी साइड पर शिफ्ट करूंगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा।
तो साइन इनवर्स 0.6 भी देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो साइन इनवर्स 0.6 आ गया 36.8, जिसे हम 37 भी कह सकते हैं। तो ये आ गया 36.8 डिग्रीज। इस तरह से हम ये वैल्यू फाइंड कर लिया हमने। तो दैट इज अवर फर्स्ट आंसर 36.8, और वी कैन से 37 डिग्रीज, जिसे हम राउंड ऑफ करें तो 37 डिग्रीज आ रहा है। ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। ये मैं यहाँ डायग्राम में भी मेंशन कर देता हूँ कि हमने एंगल सी निकाल लिया है विच इज ऑफ 39 डिग्रीज। अब एंगल ए निकालना, तो देखें सेकंड पार्ट में एंगल ए पूछा है, तो एंगल ए निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। हम इस पर वही ट्राइंगल की सिमिलर एक जनरल प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसी प्रॉपर्टी के थ्रू हम थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तीनों एंगल्स को सम करने पर 180 आ रहा है। तो एंगल बी हमें पहले से ही गिवन था और एंगल सी भी अब हम फाइंड कर चुके हैं। तो अब हम एंगल ए इजीली फाइंड कर सकते हैं आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग देम फ्रॉम 180। तो 50 प्लस 37 विल बी 87। तो हमें 87 सब्ट्रैक्ट करना है 180 से, तो इट विल बी 93। तो सेकंड पार्ट का भी आंसर हमारे पास आ गया 93। लेट मी लेबल इट ओवर हियर। मैं इसको साथ साथ लेबल भी कर देता हूँ कि अब हमें ये भी पता लग चुका है। नाउ इन द लास्ट पार्ट, जो थर्ड पार्ट है, इसमें साइन रूल की सेकंड कंडीशन आ जाएगी कि साइन रूल दूसरी कंडीशन क्या है अप्लाई करने की, जो हमने यहाँ पढ़ी थी कि अगर आपके पास एक साइड और उसका ऑपोजिट एंगल गिवन है, तो आप एक और एंगल की हेल्प से एक और साइड को फाइंड कर सकते हैं। अब हमें टू एंगल्स एंड अ साइड को यूज करते हुए हमें जो थर्ड साइड है वो फाइंड करनी है। अब देखें इस पार्ट में हमें लेंथ ऑफ बी सी हमसे पूछी है। वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी। ये लेंथ हमें फाइंड करनी है। ये मैं इरेज कर देता हूँ, ये कर चुके हैं। तो बी सी की लेंथ फाइंड करनी। अब इसकी लेंथ फाइंड करने के लिए हमारे पास इसका ऑपोजिट एंगल होना ज़रूरी है। तो ऑपोजिट एंगल इसका हमें गिवन है, जो हमने पिछले पार्ट में निकाल लिया। अगर ये हमसे नहीं भी पूछते सेकंड पार्ट में एंगल है, डायरेक्टली आपसे बी सी की लेंथ फाइंड करने को कहते हैं, तो भी हमें ये एंगल फाइंड करना पड़ता है टू अप्लाई साइन रूल इन इट। साइन रूल अप्लाई करने के लिए हमें इस पर ये एंगल फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, जो एक तरह से इन दो साइड्स का इंक्लूडेड एंगल बन रहा है। बट अगर आपने दो नॉन इंक्लूडेड एंगल निकाल लिए, तो फिर आप इंक्लूडेड एंगल भी निकाल लेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। तो खैर, हियर वी हैव साइड बी सी। अभी साइड बी सी है हमारे पास, इसके सामने ऑपोजिट एंगल इसका है 93। तो साइड बी सी का ऑपोजिट एंगल, इसके साथ हम अब इन दोनों में से कोई सा भी, ये साइड भी यूज कर सकते हैं, ये साइड भी यूज कर सकते हैं, ये दोनों के ही ऑपोजिट एंगल हमारे पास गिवन है। कोई सी भी साइड को यूज करके हम ये साइड बी सी फाइंड कर सकते हैं। तो मैं ये वाली साइड यूज करूँ, तो इसका फॉर्मूला देख लें किस तरह से डिजाइन होगा। तो सबसे पहले तो मैंने वो साइड लिख दी जो हमें फाइंड करनी है। देन आफ्टर इट उसके सामने वाला एंगल, बिल्कुल ऑपोजिट एंगल इसका। तो साइड बी सी का ऑपोजिट एंगल हम देख रहे हैं यहाँ पर एंगल ए बन रहा है। तो एंगल ए लिख दिया मैंने यहाँ पर विथ साइन ए इक्वल्स टू, अब इसके साथ मैं कौन सी साइड यूज कर रहा हूँ, मैं साइड ए सी यूज कर रहा हूँ। तो साइड ए सी अपॉन साइन ऑफ बी, ये साइड यूज की है मैंने, दूसरी साइड जो 9.5 दी हुई है। इस साइड के साथ इसका ऑपोजिट एंगल, इसका ऑपोजिट एंगल, इस साइड का ऑपोजिट एंगल, ये साइड और इसका ऑपोजिट एंगल आ गया एंगल बी। तो ए सी अपॉन साइन बी। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करने वाले हैं। और जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था कि ये स्टेप लिखना ज़रूरी नहीं है।
आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके भी कर सकते हैं। जैसे बी सी के सामने ऑपोजिट एंगल इसका 93 डिग्री आ रहा है, तो मैंने यहाँ लिख दिया साइन ए के साथ साइन 93 इक्वल्स टू साइड ए सी इज 9.5 और 9.5 का ऑपोजिट एंगल आ रहा है 50 डिग्री। तो साइन पहले 9.5 देन साइन 50 डिग्री। अब हम वैल्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए साइन 93 को मैं दूसरी साइड पर मूव कर रहा हूँ। हियर इट इज डिवाइडिंग, सो व्हेन वी विल मूव इट ऑन द राइट इट विल बी मल्टीप्लाइड। इसको मैंने राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो द इक्वेशन विल बिकम 9.5 ओवर साइन 50 मल्टीप्लाई बाय साइन 93। अब हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेते हैं। तो 9.5 over sine 50 and then multiplied with sine 93, तो ये आ गया 12.4 इसका आंसर आ रहा है। तो बी सी इक्वल्स टू 12.4 और ये आपका हो गया थर्ड पार्ट का आंसर। सही है, ये सेकंड पार्ट का आंसर था और ये थर्ड पार्ट का आंसर। इस तरह से आप साइन रूल अप्लाई कर सकते हैं। नॉन राइट एंगल ट्राइंगल जितने भी होते हैं उन पर ये साइन रूल अप्लाई होता है, या फिर इसके अलावा जो रूल अप्लाई होता है वो कोसाइन रूल है। तो कोसाइन रूल कब अप्लाई हो रहा होता है? जब हमारे पास दो साइड्स गिवन हो और उसके साथ साथ इंक्लूडेड एंगल गिवन हो। तो कोसाइन रूल के बारे में सीखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी।